नाम जब सुनने में बहुत सरल लगता है, बस भगवान का नाम लेना है। राधा, राम, कृष्ण, हरि, शिव या अपने इष्ट देव का कोई भी प्रिय नाम। न किसी कठिन विधि की जरूरत, न बड़े ज्ञान की, न किसी विशेष स्थान की। फिर भी संतों ने नाम जप को भगवान तक पहुंचने का सबसे सहज और शक्तिशाली मार्ग बताया है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार एक बात कहते हैं, मन लगे या न लगे, नाम लेना मत छोड़ो। आज मन शांत है तो नाम लो, मन परेशान है तो भी नाम लो। श्रद्धा महसूस हो रही है तो नाम लो, और भीतर कुछ महसूस नहीं हो रहा तब भी नाम लेते रहो। क्योंकि शुरुआत में हम नाम लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही नाम हमें संभालने लगता है। हमारा मन कभी खाली नहीं रहता, वह हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी बीती हुई बातों को दोहराता है, कभी आने वाले समय की चिंता करता है, कभी किसी के शब्दों से दुखी रहता है तो कभी इच्छाओं और कल्पनाओं में भटकता रहता है। हम मन को रोकना चाहते हैं, लेकिन वह जितना रोकते हैं उतना ही अधिक दौड़ता है। नाम जप मन से लड़ता नहीं है, वह मन को एक नया रास्ता देता है। जब मन संसार की ओर भागे, उसे प्रेम से भगवान के नाम में लगा दो। वह फिर भटकेगा, फिर वापस लाओ। ऐसा बार बार करते रहो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन की पुरानी आदत बदलने लगता है। शुरुआत में नाम केवल जीभ से निकलता है, होंठ नाम लेते रहते हैं, लेकिन मन कहीं और घूमता रहता है। साधक को लगता है कि शायद उसका जप ठीक से नहीं हो रहा, लेकिन यही वह समय है जब नाम छोड़ना नहीं चाहिए। मन का भटकना असफलता नहीं है। भटके हुए मन को दोबारा भगवान के नाम में लगाना ही साधना है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब नाम केवल जीभ पर नहीं रहता, वह मन में उतरने लगता है। व्यक्ति बाहर अपना काम कर रहा होता है, लेकिन भीतर बहुत धीमे स्वर में भगवान का नाम चलता रहता है। वह यात्रा कर रहा है, भोजन बना रहा है, दुकान पर बैठा है या घर का कोई काम कर रहा है, और उसके भीतर नाम की धारा बहती रहती है। निरंतर नाम जप का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि वह मनुष्य की भीतरी आदत बदल देता है। सामान्य रूप से कठिनाई आते ही हमारा मन डर की ओर भागता है। किसी ने बुरा कह दिया तो क्रोध उठता है, कोई योजना बिगड़ गई तो चिंता शुरू हो जाती है। लेकिन जब लंबे समय तक नाम जप किया जाता है तो संकट के समय मन अपने आप भगवान को पुकारने लगता है। जहां पहले केवल भय उठता था, वहीं अब नाम उठने लगता है। जहां पहले क्रोध घंटों तक मन को जलाता था, वहीं भगवान का स्मरण उसे जल्दी शांत करने लगता है। समस्या को सहने और सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगती है। नाम जप का असली उद्देश्य भगवान से संबंध बनाना है। यदि हम केवल इस आशा से नाम लें कि हमारा काम बन जाए, तो हमारा ध्यान भगवान से अधिक अपने काम पर रहेगा। लेकिन जब प्रेम से नाम लिया जाता है तो धीरे धीरे मन भगवान को ही चाहने लगता है। प्रेमानंद जी महाराज नाम जप के साथ समर्पण पर भी जोर देते हैं। अपना कर्तव्य करो, अपनी पूरी कोशिश करो, लेकिन हर परिणाम को अपनी मुट्ठी में बांधकर मत रखो। जो हुआ, जो हो रहा है और जो आगे होगा, सब भगवान के सामने रख दो। जब मनुष्य यह मानने लगता है कि वह अकेला सब कुछ नहीं चला रहा, तो उसके भीतर का बहुत बड़ा बोझ हल्का होने लगता है। निरंतर नाम जप से मन की कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। बहुत लोग इससे घबरा जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम प्रकाश की तरह है। जब भीतर प्रकाश आता है तो मन की धूल भी साफ दिखाई देने लगती है। इसका अर्थ है कि अब मनुष्य अपनी कमियों को पहचानने लगा है। जो कमी दिखाई ही नहीं देती, उसे सुधारा कैसे जाएगा? नाम जप धीरे धीरे जब मन के भीतर उतरता है तो वाणी में मधुरता आने लगती है, दूसरों के प्रति दया बढ़ती है। क्रोध आने पर मनुष्य थोड़ा रुकना सीखता है। अपनी गलती स्वीकार करना पहले से आसान होने लगता है। बार बार भगवान का स्मरण होने से मनुष्य को समझ आता है कि उसकी बुद्धि, शक्ति, धन, सफलता और जीवन सब भगवान की देन है। तब अपनी उपलब्धियों पर घमंड कम होता है और कृतज्ञता बढ़ती है। सुख मिले तो वह भगवान को धन्यवाद देता है, और दुख आए तो उनका हाथ नहीं छोड़ता। नाम जप को केवल पूजा के कमरे तक सीमित नहीं करना चाहिए। चलते हुए नाम लो, प्रतीक्षा करते हुए नाम लो, काम के बीच खाली समय मिले तो नाम लो, मोबाइल उठाने से पहले कुछ बार नाम लो, रात को सोते समय नाम लेते लेते सो जाओ। धीरे धीरे नाम को जीवन की सांस बना दो। नाम जप का फल एक दिन में दिखाई नहीं देता। जैसे लगातार बहता हुआ जल
कठोर पत्थर पर भी निशान बना देता है, वैसे ही निरंतर नाम मन के पुराने संस्कारों को धीरे धीरे बदल देता है। पहले विचार बदलते हैं, फिर प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। प्रतिक्रियाएं बदलती हैं तो व्यवहार बदलता है, और व्यवहार बदलने से पूरा जीवन बदलने लगता है। एक समय आता है जब साधक अनुभव करता है कि वह नाम नहीं चला रहा, नाम ही उसे चला रहा है। दुख में वही सहारा बनता है, भय में वही शक्ति देता है, सफलता में वही विनम्र रखता है, और अकेलेपन में वही भगवान की निकटता का अनुभव कराता है।